भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। ये गौरांगो नदिया वारे, ये गौरांगो नदिया वारे, ब्रज के राधे श्याम रे, अवध के सीताराम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। जगाई मगाई समपति धन को, जगाई मगाई समपति धन को, दियो आपन धाम रे। जगाई मगाई समपति धन को, जगाई मगाई समपति धन को, दियो आपन धाम रे। कलिमल घटित घटित करे ताज हूँ, कलिमल घटित घटित करे ताज हूँ, कलिमल घटित घटित करे ताज हूँ। दिए प्रेम निष्काम रे, दिए प्रेम निष्काम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग भज गौरांग नाम रे। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु। हरिशरण। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण निलय, भक्तवांक्षा कलत्तरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से
शनवंदी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर शरण, जय शुक्ला जी, जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में प्रभु गौरांग देव के स्मरण करने से, व्याकुल होकर स्मरण करने से चट गांव के निवासी प्रविच्छन्न भक्त, मानो जो अपने को बाहर के आचार विचार से बिल्कुल ढके रखते हैं, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, उनका नवद्वीप में आगमन हुआ और गौरांग प्रभु ने भक्तों को कह भी दिया कि उनका आगमन हो गया है, पर किसी को खोज के मिले नहीं। क्यों? बाहर से बड़े विषयी, विलासी, संसारी दिखते हैं, ठाठ बाट, वेशभूषा, साज सज्जा। पर श्री मुकुंद दत्त उन्हीं के चटगांव के निवासी हैं, गदाधर पंडित के साथ ये कहकर कि चलो तुम्हें एक परम भागवत वैष्णव का दर्शन कराऊं। आज गदाधर जी को ले गए और पहले तो गदाधर जी से वैष्णव अपराध हुआ। क्यों? बाहरी वेशभूषा देख के उन्होंने तो उनको संसारी विषयी ही बड़ा भारी समझा था, पर जैसे ही भागवत का श्लोक सुना, अहो बकी अंशस्तन कालकूटम, और फिर जो स्थिति महात्मा पुंडरीक विद्यानिधि जी की हुई, फिर तो गदाधर जी अधीर हो गए और मुकुंद जी ने जानबूझकर उनके प्रेम का, उनके भक्ति का, उनकी विशुद्ध वैष्णवता का परिचय देने के लिए ही गदाधर पंडित को भागवत के ये श्लोक सुनाए। चलो, बहुत देर पीछे पुंडरीक जी को चेतना हुई थी, सब कुछ सामान्य हुआ, पर गदाधर जी को तो लगता था मुझसे वैष्णव अपराध बना, जो सर्वदा ही अक्षम है, तो प्रायश्चित कैसे होगा? इनसे मंत्र दीक्षा मिल जाए तो गुरु भाव से स्वयं ही क्षमा कर देंगे। मुकुंद ने आग्रह किया पुंडरीक जी से। महात्मा तो बड़े विनयी, बड़े दयालु, कृपालु, और उनमें सहज ही दैन्य बड़ा भारी होता है। किसी तरह आग्रह करके, अत्यधिक आग्रह करके मुकुंद ने पुंडरीक महाशय को तैयार कर लिया कि गदाधर को वो मंत्र दीक्षा देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये प्रसंग पूर्व प्रसंग में आया और उस दिन तो सब अपने अपने स्थान को लौट गए, दोनों मित्र, गदाधर पंडित भी, मुकुंद दत्त भी। पर इस घटना के दूसरे तीसरे दिन, 2-3 दिन के बाद, गुप्त रूप से ये पुंडरीक महाशय अकेले ही
एकांत में गौरांग प्रभु के दर्शनों के लिए गए। और जब गौरांग प्रभु का दर्शन हुआ, पुंडरीक विद्यानिधि जी उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रुदन करने लगे। प्रभु ने देखा विद्यानिधि तो चरणों में पड़े हैं। प्रभु भी बड़े प्रेम से बेसुध हो गए। जोरों के साथ बलपूर्वक उठाकर आलिंगन किया, गले लगाया। पुंडरीक के मिलने से आज प्रभु को जो आनंद हुआ उसका पारावार नहीं रहा। नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा, शरीर पुलकित हो रहा है। पुंडरीक की गोदी में अपना सिर रखकर प्रभु रुदन कर रहे थे। इस प्रकार दोपहर तक, मानो 5-6 घंटे तक विद्यानिधि के वक्षस्थल पर सिर रखकर निरंतर प्रभु रुदन करते रहे। और पुंडरीक तो प्रभु के मुख कमल की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि पुंडरीक एकांत में मिलने आए। उस समय न कुछ ज्ञान है, न कुछ सुध है। और जब दोपहर एकांत में बीत गए भक्त और भगवान के मधुर मिलन के, तो भक्तों को बुलाया महाप्रभु ने, और बुलाकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे सबके बीच में। पुंडरीक महाशय का परिचय पाकर सब भक्त बड़े संतुष्ट हुए, आनंदित हुए। उनके चरणों की रज, चरण धूलि अच्छा, प्रभु ने जब बुलाया तो अद्वैताचार्य भी आए, श्रीवास पंडित, सब भक्त आए। तो विद्यानिधि पुंडरीक जी भी सब भक्तों की पदधूलि लेके अपने मस्तक पर, सब भक्त मिलके चारों ओर से कीर्तन करने लगे। लेकिन जब श्री कृष्ण कीर्तन सुना तो पुंडरीक महाशय फिर से मूर्छित हो गए। ऐसी भाव दशा हुई, वहां आनंद का कोई आर पार नहीं था। आज उनकी चेतना चली गई, मानो निष्प्राण। भक्तों ने कीर्तन बंद कर दिया, तरह तरह के उपचार करते हैं, किसी तरह पुंडरीक जी को चेतना में ले आए। उस दिन भी बड़ा विलक्षण संकीर्तन हुआ, क्योंकि अद्वैताचार्य भी है, सब भक्तजन है, सब एक दूसरे को देख देख के आनंदित हो रहे हैं, जोरों से बाजे बजा रहे हैं, उछल कूद कूद के दर हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि कर रहे हैं। प्रभु नित्यानंद प्रभु सब आनंदित हो गए, मानो पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन पे जो हरि संकीर्तन हुआ वो सामान्य नहीं था। पर जब चेतना लौटी, सब एक दूसरे के गले लगे, मिले, आनंद हुआ, और पीछे सब अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन शाम को आकर गदाधर पंडित ने, गदाधर पंडित आए गौरांग प्रभु के पास, और गौरांग प्रभु के पास आकर, उनके तो बड़े अंतरंग हैं, महाप्रभु उन पर कृपा कर चुके हैं, ये उनसे कृपा की भिक्षा कर चुके हैं, महाप्रभु की कृपा गदाधर पंडित पर हो चुकी है, ये श्री कृष्ण प्रेमी है। तो शाम को गदाधर पंडित एकांत में प्रभु के सम्मुख आए और उन्होंने अपनी इच्छा गौरांग प्रभु के सन्मुख प्रकट की कि पुंडरीक महाशय से मंत्र दीक्षा लेने की बड़ी इच्छा है। इस बात को जब गौरांग प्रभु सुने, अत्यंत प्रसन्न हुए।
बहुत प्रसन्न हुए प्रभु और गदाधर से कहने लगी, गदाधर, भैया गदाधर, ऐसा सुंदर सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। क्यों? पुंडरीक जैसे भगवत भक्त का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। भागवत में भी आया, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ, अनायास प्रभु की करुणा से प्राप्त हुआ है, अकारण। ऊपर से इतना दुर्लभ जीवन क्षणिक है, न जाने कितने समय के लिए, और उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के भक्तों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, इस क्षण भंगुर क्षणिक जीवन में, मनुष्य शरीर पाकर जीवन में भगवत भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो भगवान के प्रिय है, भक्त है। और भगवान, अच्छा, तो प्रभु ने कहा कि गदाधर, ऐसा सुंदर सुयोग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसे भक्तों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, तो तुम इस काम में अब अधिक देरी मत करो। ये शुभ काम जितना शीघ्र हो जाए उतना ही ठीक है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब तो प्रभु की आज्ञा हो गई। क्यों? प्रभु की कृपा तो पहले प्राप्त हुई थी, इसलिए प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा रखी, और जब आज्ञा हो गई तो गौरंग प्रभु की आज्ञा पाकर जो निश्चित समय था, शुभ समय, परम शुभ समय, उस तिथि के दिन गदाधर जी ने विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा प्राप्त भी की। अरे, जिसके लिए गौरांग महाप्रभु स्वयं रुदन करते हो, ऐसे भक्त के भाग्य की और ऐसे भक्त के दुर्लभता की और उनके अनन्य श्री कृष्ण प्रेम की, ओ प्रेम का परिचय तो सबको मिल गया था कीर्तन में। और फिर गदाधर पंडित जैसे परम त्यागी और महान भक्त, वो पहले से ही महान भक्त हैं, परम त्यागी हैं, जिनके शिष्य बनने में अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे तो भक्तों में अग्रगण्य है ना श्री पुंडरीक विद्यानिधि। ऐसे परम त्यागी हैं, ऐसे महान भक्त हैं, फिर भी विद्यानिधि पुंडरीक का शिष्य होकर के अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। अरे, ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, इनका जो विरध है वो बड़ा विशद है, उसका बखान कोई नहीं कर सकता है। और भी चरित्र आगे आएंगे, क्योंकि विद्यानिधि जी की जो भक्ति है वो परम शुद्ध है, परम सात्विक है, जिसमें दिखावटी पने का, बनावटी पने का लेश भी नहीं था। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि जी को प्रचंड भक्त कहते हैं कि बाहर से तो विषयी, विलासी, संसारी, बड़े भारी, और भीतर से भगवान की परम विशुद्ध भक्ति, उस भक्ति से हृदय परिपूर्ण। तो ऐसे भक्तों की बदधूली से पापी मनुष्य भी परम पावन बन सकता है। अरे, महाप्रभु के एक एक परिकर ऐसे हो गए जो जगत का उद्धार करने में एक एक समर्थ थे। ऐसी विलक्षणता। और उधर नवद्वीप में साथ ही साथ निमाई और निताई की प्रेम लीला भी चल रही है। श्री गौरंग प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु
अवतरणौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरे भजो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। मुरारी गुप्त जी कहते हैं कि दोनों ने अवतार लिया, श्री कृष्ण चैतन्य ने भी और नित्यानंद ने भी, और दोनों करुणा का खान, करुणा के स्थान, परम करुणा, परिच्छिन्न, अपने स्वरूप को ढक कर रखते हैं। सदीश्वरो, वो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं साक्षात। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद। दो भ्रातरो भजे, मैं उन दोनों भाइयों का भजन करता हूँ, मुरारी गुप्त कहते हैं। क्यों? गौरंग प्रभु ने उनको अपना बड़ा भाई विश्वरूप के समान ही माना है, और है भी श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, पर श्री राधा भाव से भावित, और ऐसे भावित, श्री राधा भाव से भावित, अतिशय गौरांग वर्ण, गौर वर्ण। अच्छा, ये श्री राधा रानी कौन है? श्री राधा कहने का भाव होता है भगवान की साक्षात प्रेम की साकार मूर्ति। भगवत प्रेम की साकार मूर्ति का नाम श्री राधा है। अब ऐसा कौन सा वैष्णव भक्त हो सकता है कल्पना में भी जो श्री राधा रानी के चरणों की रज की अभिलाषा न करे? अरे सब भगवत प्रेम ही चाहते हैं, और जो भगवत प्रेम हम अपने जीवन में चाहते हैं कि उसका आविर्भाव होवे, प्राकट्य होवे, उस भगवत प्रेम की साकार मूर्ति, साकार विग्रह श्री राधा। और श्री राधा रानी का जीवन, उस भगवत प्रेम का जीवन क्या होगा? श्री कृष्ण सुख, भगवत सुख, इष्टदेव प्राण प्रियतम जैसे प्रसन्न हो, निरंतर वही प्रयास, सतत। श्री जी का जीवन है भगवत सुख, और उनका स्वरूप है साकार भगवत प्रेम का साकार मूर्तिमान स्वरूप। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं तो श्री कृष्ण के अवतार, पर श्री राधा भाव से भावित है, तो ये भी भगवत प्रेम के साकार विग्रह ही तो है। और इसलिए श्री कृष्ण होकर भी हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा जन जीवनदन, हा नाथ ऐसे ही पुकारते रहते हैं। तो निमाई और निताई दोनों नवद्वीप में, निताई गौर हरि बोल, इनका काम है दिन भर कीर्तन करना। निताई है श्री नित्यानंद प्रभु, गौर है श्री गौरंग प्रभु। तो भक्तजन बड़े आनंद से श्री निताई गौर हरि बोल, और कुछ व्यापार ही नहीं था वहाँ। अच्छा, आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण। जब तक मनुष्य किसी के भी प्रति सर्वतोभावेन मनसा वाचा कर्मणा आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु तो विश्वंभर हैं, समस्त विश्व का पालन पोषण करने वाले, चर अचर में व्याप्त हैं। व्याप्त का अर्थ ही होता है जब चाहे वहां से प्रकट हो जाए। और भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, वो सब स्थानों में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ व्याप्त है। मानो अगर भगवान कहा जाता है भगवान व्यापक हैं कण कण में, तो भगवान का बल, भगवान की शक्ति भी व्यापक है। तभी तो भगवान प्रकट होते हैं, तो अपनी बल शक्ति, अपने प्रेम के साथ प्रकट होते हैं। पूर्ण शक्ति के साथ। तभी तो प्रहलाद जी के खंभे से भगवान प्रकट हुए, तो केवल भगवान ही थोड़ी प्रकट हुए, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ और पूरे वात्सल्य प्रेम के साथ भगवान प्रकट हुए। इसलिए महापुरुष कहते हैं, भाई जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे
जिस रूप में मन रमे, बस उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। जहां चित्त जाए, जहां मन लगे। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने पने को बिल्कुल मिटा देना, अपने पने को बिल्कुल मिटा देना, अपनापन बिल्कुल छोड़ देना। और अपनापन छूट जाए तो यही तो अर्पण है। भगवान ने गीता जी में कहा, समस्त कर्म मुझे अर्पित करो। सब शुभ अशुभ कर्म मुझे समर्पित करो, अर्पित करो। अर्पण का अर्थ क्या है? हमने कर्म किया, अब वो याद न रहे, उन कर्मों में अपनापन न रहे। अब उस अपनेपन को हम छोड़ दें कि हमने किया। फल का त्याग तो करना ही है, निष्काम तो रहना ही है, पर फिर भी जो कर्म हुआ, जिसके कर्ता हम हुए, उन सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए। इसका अर्थ है अपनापन। उन कर्मों से अपनापन छोड़ दिया जाए। ये भगवान ने अर्जुन जी को पहली युक्ति बताई भगवत प्राप्ति की, सर्व कर्म समर्पण। उन सब कर्मों से अपनापन छोड़ दो और सतत मेरा भजन करो। तुम्हें निरंतर स्मरण करना है और सब कर्मों का समर्पण मुझे करके निरंतर स्मरण। तुम्हारे पास दूसरा काम नहीं है। अर्जुन जी ने कहा, ये नहीं हो पाएगा। इतना भाव कहाँ से लाएंगे कि हम सर्वस्व समर्पण करें, एकदम कर्तापन न रहे। भगवान ने कहा, तो फिर बुद्धि को मुझ में स्थिर करके अपना मन मुझ में लगा दो। बुद्धि स्थिर होने का अर्थ यही है कि भाई शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर के अंदर मैं हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं संसार में हूं, पर यह संसार मेरा नहीं है। बुद्धि इस बात को निश्चित कर ले, ये इंद्रियां, आँख का नाक भी मेरे नहीं है, हाथ पैर भी मेरे नहीं है। नहीं तो जवाब क्यों देते? शरीर अपना होता तो अपने हिसाब से चलता है। शरीर को हमने मैं माना तो हमारा नाम आत्मा से जीव पड़ गया। जीव कहते ही उसको है जो शरीरधारी है। जो शरीर को मैं माने वो जीव, और जो शरीर में रहते हुए कि मैं तो शरीर के अंदर रहता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, पर मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मन से, बुद्धि से इसको निश्चित कर ले कि शरीर, संसार, संसार के पदार्थ, शरीर से जुड़े लोग, वस्तुएं हमारी नहीं है। मैं भगवान का हूँ। मैं शरीर में रहता जरूर हूँ, मैं संसार में रहता जरूर हूँ, पर न तो मैं शरीर हूँ और न संसार मेरा है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बुद्धि से ये निश्चित कर ले तो भगवान में मन सहज लग जाता है, लग जाएगा। और बुद्धि का काम ही है कि निश्चित करना, निश्चय करना, कोई भी, ये बुद्धि का काम है। तो ऐसे बुद्धि भगवान को समर्पित हो जाएगी और बुद्धि में ऐसा निश्चय हो जाएगा, तुम फिर मन कहीं नहीं जाएगा। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु ये भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है कि बुद्धि से निश्चित करें कि हम शरीर नहीं, मेरा संसार नहीं, संसार मेरा नहीं, और निरंतर ये सोचूं कि मैं आपका हूँ, आप भगवान के। सोचना नहीं, ये तो सत्य है। जिसको तुम सत्य मानते हो वो तुमने सोच रखा है, कल्पना कर रखी है। अब प्रभु इतना तो नहीं चलेगा। भगवान ने कहा, तो फिर अभ्यास करो। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते फिर अभ्यास करो। तो अभ्यास में क्या करना है? भगवान कहते हैं अभ्यास भी मनसा वाचा कर्मणा होगा। तन का अभ्यास, मन का अभ्यास और वाणी का अभ्यास। तो तन का अभ्यास क्या है? मन भले ही संसार में, परिवार में, संसार के सुखों में भागे, हमारा तन न जाए। पहला काम शरीर का नियंत्रण है, शरीर पर संयम।
शरीर को कोड़े लगे, शरीर को विवेक से समझाया जाए। मन अगर जाता है संसार के सुखों में, भोग में, शरीर में, परिवार में, तो जाए, मन जाए, छोड़ो मन को। हमारा तन नहीं जाए, तन नहीं लगाएंगे। और मन का अभ्यास ये है कि भाई फिर तो अपने भीतर एकांत करके धीरे धीरे प्रभु के साथ संलग्न होकर मन को एकाग्र और स्थिर बन जाना। फिर मन में नहीं जाएगा, भीतर की एकाग्रता बढ़ेगी, भीतर की एकाग्रता भी बढ़े, प्रभु का चिंतन भी बढ़ता चले, तो मन भी एकाग्र हो जाएगा। और वाणी की एकाग्रता ये है, वाणी का अभ्यास ये है कि असद वार्ता से बचे। व्यवहार के लिए वाणी का उपयोग कम से कम, उससे वाणी की शक्ति नष्ट होती है। जीव गोस्वामी जी कहते थे, असद वार्ता वैश्या। जो असद वार्ता है, भगवान को छोड़ के, भगवत संबंधी बातों को छोड़ के, भक्तजनों के आश्रय और उनकी चर्चाओं को छोड़कर जो व्यवहार की बातें हैं, वो वैश्या के समान है। क्यों? वैश्या क्या करती है? धन लूट लेती है। तो ये जो असद वार्ता होती है, चार लोगों का बैठ के बातचीत करना, हंसना, बोलना, ये हमारे आयु रूपी धन को नष्ट करते हैं। आयु समाप्त हो जाती है, समय समाप्त हो रहा है, आयु जा रही है। और एक दिन किसी योग्य न रहे कोई, तो वैश्या उसको त्याग देती है। किसी योग्य हम नहीं बचेंगे, संसार तो त्याग ही देगा, हमारा शरीर हमें त्याग देगा, इंद्रियां त्याग देंगी। शरीर तो माँ के गर्भ में मिला, अधिक से अधिक शमशान तक जाएगा, यहीं उठा के पटक दिया जाएगा। ये अपनी कोई वस्तु है नहीं, साथ जाने की है नहीं, साथ लेकर आए नहीं। तो असद वार्ता नहीं, ये वाणी का अभ्यास है, मन का अभ्यास है। एकाग्रता से इसको धीरे धीरे भगवत चिंतन में लगाना। तन का अभ्यास है कि मन भले घूमे आवे कभी संसार में, परिवार में, पर हम मन के साथ तन को न लगावे। चलो, एक तो बात है, गीता जी में सब बातें आई हैं। यहाँ प्रसंग है, यहाँ क्या प्रसंग है? हाँ, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरांग प्रभु। हाँ, प्रसंग था आत्मसमर्पण, अर्पण की बात हो रही थी। आत्मसमर्पण, महापुरुष कहते हैं, जिस चित्त में, जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूप में तुम्हारा मन रमे, उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दो। अपनेपन को एकदम मिटा दो। अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपनी सब चेष्टाएं उस अपने प्यारे के ही निमित्त हूँ मैं। सब तरह से किसी के होकर रहो। महापुरुष कहते हैं, तभी तुम यथार्थ में प्रेम का मर्म सीख सकोगे। किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है एक कवि ने, कि न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं वे किसी के होके सीखे हैं। मानो महापुरुष ये कहना चाहते हैं, किसी के होकर रहने में कितना मजा है। अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा कैसा निश्चिंत होने से उत्पन्न होने का जो सुख है वो कैसा है। और जो अपने को ही अपने सब अपने सब कर्मों का कर्ता मानता है, वो इस आनंद को कैसे समझ सकता है। अब जिसको अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वो छोटे से शिशु के, बच्चे के सुख को, जो माँ की गोद में पड़ा रहता है, उस सुख को वो नहीं जान सकता।
वो बच्चे को तो भूख में, प्यास में, सुख में, दुख में एकमात्र माता की गोद का ही सहारा है। माँ की गोद में आ जाए, चाहे तो शेर को लात दिखा दे, भगवान की गोद में जीव पहुंच जाए तो प्रारब्ध को लात दिखाता है, अपने कर्म की बेड़ियों को लात दिखाता है, काल को भी लात दिखाता है। क्यों? मेरी माँ है, उसका सारा बल माँ पर है। और कुछ आवश्यकता उस शिशु को पड़ती भी है तो उसके पास एक ही बल है, क्या? रोने का बल। उसके सिवाय वो कुछ नहीं जानता। और फिर तो माता कहीं भी रहे, उस बच्चे का ध्यान तो उसको हर समय बना ही रहता है। बच्चे के सुख दुख का अनुभव भी माँ अपने स्वयं के शरीर से ही करती है। कहने का भाव है, नित्यानंद जी ने भी प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। और वो महाप्रभु श्रीवास के भी सर्वस्व थे। मानो दोनों के उपास्य हैं भीतर से। नित्यानंद प्रभु के, श्रीवास पंडित के, दोनों उपास्य देव मानते हैं गौरंग प्रभु को। पर नित्यानंद प्रभु तो गौरांग देव के बाहरी प्राण ही थे और श्रीवास पंडित के घर रहते थे और सदा बाल्य भाव में ही रहते थे। अपने हाथ से भोजन नहीं करते। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी अपने हाथों से इनको भात खिलाती और कभी खाते खाते ही बीच में भाग जाते। दाल भात पूरे शरीर पर लपेट लेते। भोजन करके बालकों की भांति घूमते रहना इनका काम था। कभी मुरारी गुप्त के घर चले जाते, कभी गंगादास की पाठशाला में ही जा बैठते, कभी किसी के यहाँ से कोई चीज़ लेके भाग जाते, किसी अनजान के भी घर में घुस जाते। ये दोनों नित्यानंद प्रभु, श्री गौरंग प्रभु प्राणियों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा को ही प्रकट करने के लिए ईश्वर होने पर भी दोनों जो अभिन्न है वो भिन्न भाव से पृथ्वी पे अवतरण हुए। ऐसे निमाई और निताई इनके चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरों भजे। बड़ा सुंदर है इनके प्रेम लीला का प्रसंग महाप्रभु और नित्यानंद जी के। पर भगवान अभी समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मा जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, हरि चरण, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज जी, राधे जी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।